जब ऐसे बीमारू अस्पताल वेंटिलेटर पे जाते हैं तो मौत मरीज की नहीं, मानवता की होती है। आगे बढ़े, महामारी का वीआईपी कोटा भी देख लीजिए। मतलब जिंदगी बचाने के लिए एक कोटा लग रहा है। इस कोटे की पहली शर्त है कि आप वीआईपी हो या फिर रसूखदार हो, क्योंकि यहाँ आम आदमी एक अदद ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए दर दर की ठोकरें खा सकता है, तो वही रसूखदारों और माननीयों को ऑक्सीजन के सिलेंडर बांटे जा रहे हैं। रिपोर्ट ऑक्सीजन के लिए रो रहा आम आदमी। वीआईपी गाड़ियों में लादी जा रही ऑक्सीजन। हाथों में हॉस्पिटल का लेटर है, डॉक्टर का रिकमेंड कार्ड है। आंखों में आंसू और दिल में पिता की जान ना बचा पाने का डर लिए ये शख्स भटक रहा है। इसे ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है ताकि ये किसी अपने की जान बचा सके, लेकिन दर दर की ठोकरें खाने के बाद भी जब एक अदद ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला तो गैस प्लांट के बाहर ही आंखों से बरबसी आंसू छलक आए। क्यों रो रहे हो भैया? पेशेंट मर जाएगा। ये कागज है, हमें डॉक्टर ने लिख कर दिया है। सिलेंडर लेकर आए, हमें डॉक्टर ने लिख के दिया है कि 10% शरीर में ऑक्सीजन रह गई है। 10% डॉक्टर ने अपना कार्ड दिया, डॉक्टर ने लिख के दिया, और दुनिया भर में धक्के खाए हमने। हमें गैस नहीं मिल रहा, हम कहाँ जाए? या तो फिर बोल के हमें मार दो। हमें सरकार से और क्या चाहिए? अमित की इस हालत के लिए दरअसल सिस्टम का नया फरमान जिम्मेदार है, जिसके मुताबिक ऑक्सीजन प्लांट से अब सिर्फ अस्पतालों को सिलेंडर सप्लाई किए जाएंगे, व्यक्तिगत ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलेगा। साफ तौर पर कहें तो मेरठ प्रशासन ने आम आदमी को ऑक्सीजन सिलेंडर देने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यहाँ पर वर्तमान समय में हमारे पास जो गैस उपलब्ध है उसको देने के लिए ये विधान बनाया गया कि हम सप्लाई अस्पताल को करेंगे। हमारे पास अस्पतालों को गैस देने के लिए कोई कमी नहीं है। जितने सिलेंडर मांगते हैं उससे ज़्यादा सप्लाई करने की स्थिति में हम हैं, इसलिए कतई पैनिक ना हो, अस्पताल में भर्ती हो, अपना इलाज कराएं। जितनी ऑक्सीजन मांगी जाएगी उतनी दी जाएगी। जिन लोगों पर बेड नहीं मिल रहे हैं उनके लिए और अस्पताल और जगह तलाश करके और बेड बनाए जा रहे हैं, वहाँ उनको भर्ती किया जाएगा। उनको जो अगर हम बाहर प्राइवेट गैस सिलेंडर देते हैं तो उसका दुरुपयोग होने की पूर्ण संभावना है, इसलिए सिंगल आदमी को सिलेंडर देने का प्रतिबंध किया गया है। मेरठ प्रशासन सिर्फ इसलिए आम आदमी को ऑक्सीजन नहीं दे रहा क्योंकि ऑक्सीजन की कालाबाजारी होने का खतरा है। तो अब जरा बाराबंकी की इन तस्वीरों को देखिए। वीआईपी गाड़ी है ये, जिस पर विधायक लिखा हुआ है। गाड़ी पर पार्टी का झंडा भी लगा है। इस वीआईपी गाड़ी में धड़ल्ले से ऑक्सीजन सिलेंडर लादे जा रहे हैं। प्लांट के बाहर घंटों से खड़े लोगों ने जब वीडियो बनाना शुरू किया तो किसी विधायक की गाड़ी में ऑक्सीजन लेने आया शख्स उनसे उलझने लगा। क्या दिक्कत क्या है? मैं यहाँ सिलेंडर लेने आया हूँ। तो कोई परेशानी? तो कोरोना हुआ है, मैं सिलेंडर लेने। तो लीजिए, आप लीजिए, हम कोई मना कर रहे हैं क्या? रसूखदारों को ऑक्सीजन बांटने का यह सिलसिला केवल बाराबंकी का ही नहीं बल्कि राजधानी लखनऊ में भी देखने को मिला। तस्वीरें रात के अंधेरे की जरूर हैं, लेकिन इतनी भी स्याह नहीं है कि इस आपातकाल में बेशर्मी को ना दिखा सकें। ये तस्वीरें लखनऊ के बलरामपुर हॉस्पिटल की बताई जा रही हैं, जहां अस्पताल में एक एक बूंद ऑक्सीजन की अहमियत कई कई जिंदगियों पर भारी पड़ रही है। उसी बलरामपुर हॉस्पिटल से ऑक्सीजन सिलेंडर काले रंग के एक रसूखदार की गाड़ी पर लादे जा रहे हैं। वीडियो साफ है, जिसे उसी बलरामपुर हॉस्पिटल में मौजूद किसी शख्स ने बनाया है। प्रदेश में आम लोगों की जिंदगी के लिए ऑक्सीजन की कितनी जरूरत है, इसे एक लेटर से समझ लीजिए। ये लेटर नवजात बच्चे के एक अस्पताल का है, जिसमें साफ लिखा है कि अस्पताल के नवजात बच्चों की जान खतरे में है। शाम तक की ऑक्सीजन शेष है। अस्पताल में 10 नवजात बच्चे भर्ती हैं। मेरठ के इविज हॉस्पिटल ने पत्र लिखकर डीएम और सीएम से तुरंत मदद की गुहार लगाई है।
मेरठ ही नहीं, आगरा में भी ऑक्सीजन को लेकर हालात बद से बदतर हैं। कई अस्पतालों ने ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से मरीजों को भर्ती करना ही बंद कर दिया है। हालात ये हैं कि कोरोना पीड़ित मरीजों को लेकर परिजन दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। एम्बुलेंस नहीं मिल रही तो ऑटो रिक्शा में ही मरीज को लादकर अस्पताल दर अस्पताल जा रहे हैं, लेकिन राहत कहीं नहीं मिल रही। आप देख सकते हैं किस तरह से हॉस्पिटल संचालकों ने नोटिस बोर्ड चस्पा कर दिया है और स्पष्ट लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन की कमी होने के कारण हॉस्पिटल में मरीजों की भर्ती करने में असमर्थ हैं। तो आप समझ सकते हैं कई सारे अस्पताल ऐसे हैं जिन्होंने अपने जहां जो एडमिट थे उनके यहाँ जो मरीज़ उनको डिस्चार्ज कर दिया है। लगातार तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी धरातल पर अभी भी आगरा में ऑक्सीजन की ज़बरदस्त किल्लत है। तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना में सबसे ज्यादा असरदार मानी जा रही रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर भी नया फरमान नोएडा के स्वास्थ्य विभाग ने जारी कर लोगों की चिंता और दर्द दोनों बढ़ा दिए हैं। नए आदेशों के मुताबिक अब रेमडेसिविर इंजेक्शन पाने के लिए लोगों को 2-2 सर्टिफिकेट लगाने होंगे। हम इसमें एक विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं जिसमें ये उनको 2 सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे। एक जहाँ पर वो लिख रहे हैं उनको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जिसमें ये लिखा हुआ कि उसकी उस डेट में उनके पास स्टॉक बुक में वो अवेलेबल नहीं है उस दिन रेमडेसिविर, क्योंकि रेमडेसिविर के लिए दूसरा ये देंगे वो कि इस मरीज को क्यों ज़रूरत है, क्या उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन गिर रहा है या सीटी वैल्यू बढ़ रही है, क्या हो रहा है। तो ये दोनों सर्टिफिकेट होंगे, हम सबको प्रोवाइड कराएंगे, सरकार प्रोवाइड कराएगी सबको। इन तस्वीरों से साफ है कि अब आम आदमी को जिंदगी बचाने के लिए ऑक्सीजन और रेमडेसिविर पाने के लिए इतने कानूनों से गुजरना होगा कि जब तक ये चीजें उनके हाथ में आएंगी जिंदगी साथ छोड़ चुकी होगी। तो वहीं रसूखदारों के लिए ना कोई कानून है ना ही कोई नियम। साहब, इन मुश्किल हालातों में आम आदमी का दर्द समझिए। उन पर अपनों की जिंदगी बचाने का बोझ पहले से ही इतना है कि लोगों की कमर टूट रही है, और अब इन ऑक्सीजन और रेमडेसिविर जैसी जरूरी चीजों को इतना मुश्किल कर दिया जाएगा तो आम आदमी की बेवक्त मौत निश्चित है। मेरठ से सुधीर, नोएडा से अंकित और आगरा से नितिन उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।